है जहां पे फर्जी दवाइयां बट रही थी। ये वो मोहल्ला क्लिनिक्स है जो कोविड के समय बंद थे। ये वो मोहल्ला क्लिनिक्स है जो डॉक्टर्स, जहां पे डॉक्टर्स डायग्नोसिस नहीं कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ डायग्नोसिस कर रहा था। ये वो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं जहां पर पैथोलॉजिकल टेस्ट भी फर्जी थे। 20,000 से ज्यादा गोस्ट पेशेंट्स बनाए गए हैं। आप जानते हैं ये पुरानी आदत है कि कोई भी वादा कर दो उसको पूरा करने की तो इनको फिक्र होती ही नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए, हमारी तरफ आप देखिए, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हेल्थ के सेक्टर में क्या करा है। एम्स हॉस्पिटल्स की संख्या 1 दशक में तिगुनी हो गई है। जन औषधि केंद्र बने हैं जहां पर जरूरतमंदों को 23,000 करोड़ रुपए बचे हैं उनको अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाइयां देकर। उसमें से 900 जन औषधि केंद्र तो दिल्ली में चल रहे हैं। और हम आयुष्मान भारत को कैसे भूल सकते हैं। 5 लाख रुपए का मुफ्त कवर मोदी सरकार देती है। लेकिन पुनः आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि दिल्ली की जो जनता है वो आयुष्मान भारत के बेनिफिट से वंचित है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं। वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण उन्होंने आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू किया। जो रैली कल हुई उसके बाद बहुत से प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे सवाल हैं मेरे आपके आम आदमी के मन में, देश भर में। मगर हम दिल्ली स्पेसिफिक जो प्रश्न हैं उन्हीं को प्रेस के माध्यम से बासुरी जी आज पूछें। पहला प्रश्न, कांग्रेस ये बताए कि इनकम टैक्स के जो नोटिस दिया है वो सही है या गलत, और आपने टैक्स की चोरी करी है या नहीं। ये बात मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से याद दिलाना चाहूंगी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी है। दूसरा प्रश्न, कांग्रेस ये बताए कि उस समय पर इनकम टैक्स फाइनल क्यों नहीं किया, आय तो कम करके क्यों नहीं बताया। और दूसरा, आम आदमी पार्टी में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी श्रीमती केजरीवाल जी से कि आज उनका स्टेटस क्या है, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर तो नहीं बैठी हैं, लेकिन हाँ जिस प्रकार के वादे वो कर रहे हैं मैं पूछना चाहती हूं कि उनकी अथॉरिटी क्या है। तीसरा प्रश्न, आम आदमी पार्टी ये बताए कि शराब घोटाले में कोर्ट ने उनके नेताओं को बार बार जमानत देने से जब मना कर दिया है तो फिर वो किस बिना पर जनता जनार्दन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज एक और घटना हुई है कि हम बार बार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए एक सी बातों को बार बार दोहराती है। हमने एक शब्द सुना है ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस जब इन्होंने आरोप लगाया पहली बार तो फरवरी के प्रारंभ में वो आरोप लगाया था। उसके दूसरे ही दिन जाकर के हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमारे नेताओं ने पुलिस आयुक्त को शिकायत की थी। और आज स्थिति यह है कि कुछ दिन पहले अभी सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया, तब मैंने उनको चुनौती दी कि वो बताएं ना किसका नाम है। आज उनके एक विधायक ऋतुराज ने सुबह सुबह प्रेस वार्ता करके ये कहा है कि मुझे एक ऑफर दिया गया है 10-10 करोड़ रुपया प्रति विधायक के हिसाब से मिलेगा यदि मैं अपने साथ विधायक लेकर के आ जाऊं और मुझे पूर्वांचल कोटे से मंत्री भी बना दिया जाएगा। अभी मैं और बांसुरी जी इस विषय पर कुछ बात कर रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि बांसुरी जी उस विषय को अपने
आप ही रखें पार्टी के वक्तव्य के तौर पे। हम जो है ये ऐसे ऑफर नहीं देते, और अगर वो नाम नहीं बताएंगे तो हम तुरंत डिफेमेशन का केस करेंगे। ये जो ऑपरेशन लोटस की बार बार विपक्ष बात उठाता है, मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछली बार भी जब इन्होंने ऐसे आपत्तिजनक बात उठाई थी तो हमने जाकर कंप्लेंट करी थी, आप सबको याद होगा। हमने जाकर कंप्लेंट करी थी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मंत्री आतिशी जी ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से मना कर दिया था। उसके बाद 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी, लेकिन एक में भी नाम उजागर नहीं करा गया। क्यों? क्योंकि झूठ बोल रहे हैं, और कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। अगर आप में दम है तो आइए पब्लिक में नाम उजागर करिए, लेकिन ना तो ये नाम उजागर करते हैं, ना ये जाकर इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करते हैं। इनकी एक पुरानी आदत है, अंग्रेजी में कहते हैं शूट एंड स्कूट, कुछ भी बोल दो, कुछ भी झूठ बोल दो और उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन ये जनता जो है ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और आप देख लीजिएगा आगामी चुनाव में इंडी अलायंस ने जो एक एक चोट दी है भारत की इस जनता को, जो इन्होंने ठगा है, इनकी एक एक चोट का जवाब देगी भारत की जनता अपने एक एक वोट से। अब की बार 400 पार, फिर एक बार। अभी मुझे खबर मिली है कि आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की कचहरी ने जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा है। देखिए, साफ दिखता है कि ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। ईडी ने जो भी एविडेंस पेश करी है, एक बार दिल्ली हाईकोर्ट ने देख लिया है, और उस एविडेंस को देखने के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम प्रोटेक्शन देने से कचहरी ने इनकार करा था। आज ईडी की सारी दलीलें देखने के बाद कचहरी ने उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, क्योंकि कचहरी को ये लगा है दैट दिस इज अ फिट केस फॉर कस्टडी। यानी जो भी तथ्य उनके सामने रखे हैं, कोर्ट को ये लगा है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी एक्सटेंड कर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना चाहिए। इंडी अलायंस वो गठबंधन है जो अपने गठबंधन या ठगबंधन के धर्म को निभाते निभाते राष्ट्र धर्म, राजधर्म, राष्ट्रहित तीनों की बलि चढ़ा रही है। चाहे संदेश खाली में चुप्पी साधना हो, चाहे आम आदमी पार्टी के एक लीडर जिन्होंने आम आदमी पार्टी के एक वर्कर की बेटी के साथ छेड़खानी करी, उस पर चुप्पी साधना हो, चाहे किसी भी राष्ट्रहित के मुद्दे पर चुप्पी साधना हो, ये गठबंधन का धर्म निभाते निभाते राजधर्म, राष्ट्रहित और राष्ट्रधर्म तीनों को भूल गए हैं। इंडी अलायंस की इस सो कॉल्ड रैली को जनता जनार्दन का समर्थन बिल्कुल जीरो था। किसी प्रकार का समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा। अब ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि इस रैली को तो समर्थन इसलिए नहीं मिलना था क्योंकि ये रैली का उद्देश्य ही बहुत अजीब था। इस रैली का उद्देश्य था भ्रष्टाचार की जस्टिफिकेशन। हम हमेशा कहते हैं इंडी अलायंस का गठबंधन स्वार्थ की धुरी पर आधारित है। चोर चोर मौसेरे भाई, ये ऐसा गठबंधन है जो भ्रष्टाचारियों ने आकर अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बनाया है। इसमें किसी भी प्रकार की विचारधारा का समन्वय नहीं है, इसमें किसी मुद्दों का समन्वय नहीं है, और इसीलिए आपने देखा होगा रैली की वजह पर भी समन्वय नहीं मिला। यहां तक आम आदमी पार्टी का तो दावा था कि ये रैली माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध था, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बोली कि नहीं, ये रैली किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडी अलायंस के लिए है। अरे भाई, ये कैसा गठबंधन है जहां आप एक
जनसभा कर रहे हैं, लेकिन आपको वजह भी नहीं पता, आप उस पर भी समन्वय नहीं बांध पा रहे हैं। मैं जनता के सामने ये जरूर कहना चाहूंगी कि इंडी अलायंस भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। जो भी हो रहा है इसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है, ये कोर्ट के ऑर्डर्स के कारण हो रहा है। हेमंत सोरेन जी ने 10 समन्स का निरादर करा है और इसीलिए उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाया गया। आज कोर्ट हैं देश के जो कह रहे हैं कि उनका केस बेल के लायक नहीं है और इसीलिए उनको बेल नहीं दी जा रही है। इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पिछले साल 2 नवंबर 2023 से ईडी कह रही है, समन पे समन भेज रही है कि आइए और जांच में जुड़िए, लेकिन उन्होंने इस देश के कानून का उल्लंघन कर सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द PMLA, जो कि अनिवार्य करता है कि अगर आपको समन भेजा गया है तो आपको जांच में जुड़ना ही है। यदि आप नहीं जुड़ते हैं तो आप सेक्शन 174 ऑफ द IPC के तहत अपने खिलाफ एक नया ऑफेंस क्रिएट करते हैं। 9 समन्स का निरादर करा है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और उसके बाद उन्होंने विवश कर दिया कि जांच एजेंसियां आए और उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाए। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये कैसी उद्दंडता है कि आप भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते जाएंगे, जब जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी तो आप उन पर दोषारोपण करेंगे। जब इस देश की कचहरियां ये कहेंगी कि आपके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गया है और बेल पर बेल रिजेक्ट करती जाएंगी, तो आप जाकर जनता के दरबार में उनको भ्रमित करने के लिए ऐसा फ्लॉप शो करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो इस गठबंधन के अंदर निहित है, ये तो वो पार्टी है जिसने देश का केवल बंटवारा ही नहीं होने दिया, बल्कि अपने हाथों से हमारी भारत माता का एक अंग कच्छ द्वीप जो है वो श्रीलंका को भेंट भी कर दिया। मैं पूछना चाहती हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी से कि किसके अथॉरिटी से, किसके वायदे पर आपने हमारे देश का पुनः विभाजन करा। तो इंडी अलायंस से मेरा निवेदन है कि आप देश की जनता को भ्रमित करना बंद करिए। ऐसे फ्लॉप शो कर क्यों पब्लिक का भी टाइम वेस्ट करते हैं और खुद अपने आप के लिए भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करते हैं।